दोस्तों पिछले दिनों कोलाबा में एक बड़ी हाई फाई फैमिली में मैं डिनर के लिए गया था। थी हाई फाई। तो मैंने देखा मैडम बहुत एक्साइटेड है। खाने से पहले शुरू हो गई, राजू जी ये बहुत फ्लैट बहुत एक्सपेंसिव है, दिस इज कोलाबा एरिया, या वेरी एक्सपेंसिव एरिया। आइए मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। हाँ देखिए, मैं विंडो से दिखाती हूँ आपको। देखिए वहाँ हमारे लेफ्ट साइड में बिरलाज रहते हैं, बिरला हाउस है। या राइट में जाएंगे तो यहाँ पे ताज होटल है। और देखिए सामने देखिए समुद्र में, देखिए सी में, हाँ वहाँ वो देखिए फिशरमैन है। हाँ वहां से कसाब आया था और यहाँ पे जाके लैंड हुआ था। या अभी इधर से होता हुआ यहाँ हमारी बिल्डिंग के सामने उन लोगों ने मीटिंग वगैरह की थी, सारे टेररिस्ट ने। या फिर सीधा निकल गए थे वीटी की तरफ। हमने कहा अच्छा आप बहुत एंजॉय कर रही हैं। हाँ भाई टूरिस्ट स्पॉट हो गया ना। हाँ जो मुंबई आता है यहाँ देखने जरूर आता है। अच्छा अच्छा, हमने कहा टूरिस्ट स्पॉट तो आप भुट्टा वगैरह का ठेला लगा दीजिए। व्हाट भुट्टा? हमने कहा पॉपकॉर्न। व्हाट रबिश? हमने कहा मोमो वगैरह भी बहुत चलता है टूरिस्ट स्पॉट में। क्या राजू जी आप मेरी टांग खींच रहे हो? हमने कहा नहीं गांजा फैमिली। लेकिन दोस्तों मुझे याद है 2008 की बात है। हम दादर में एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, राजू हाजिर हो शो की, जो एनडीटीवी इमेजिन पे आता था। शूटिंग चल रही थी 26 नवंबर, और अचानक हमारे कैमरामैन दादा जोर से चिल्लाए, अटैक हो गया अटैक हो गया अटैक हो गया। हमने कहा कहाँ हो गया? ताज होटल में, ताज होटल में। हमने कहा ताज होटल में अटैक हुआ तो आप यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो, यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? ये तो 10 किलोमीटर रहते। तो बोले अब मैं सोचा कि हार्ट अटैक हुआ होगा किसी को। बोले अरे नहीं नहीं टेरिस अटैक हो गया, टेरिस अटैक। अरे अफरा तफरी मच गई, शूटिंग वूटिंग बंद। कोई बोला लोकल ट्रेन से नहीं जाने का, उसमें भी बम हो सकता है, टैक्सी नहीं लेने का, उसमें भी बम हो सकता है। हालत खराब। अब पता चला, अब सब टीवी पे देख रहे हैं, टीवी के सामने खड़े हो गए। बरखा दत्त अलग ही रिपोर्टिंग कर रही थी, जो बरखा दत्त समझ गए ना, जो गोविंदा जैसी जिसकी शक्ल है। अब वो रिपोर्टिंग कर रही है। अपने ये रिपोर्टर कभी कभी लगता है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, सारी अंदर की बातें खुफिया बातें टेलीविजन में बता रही है। अभी अभी इतने लोग हमारे गेस्ट यहाँ पर फंसे हुए हैं, इस कॉरिडोर में हमारे 14 गेस्ट फंसे हुए हैं और 2 फैमिली रिसेप्शन के एरिया में है। अब ये सारे लोग एक जगह पे जमा हो गए और ये सब गैलरी से और रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। या कमांडो का भी इंतजार हो रहा है और सारी बातें बता रही है और टेररिस्ट देख रहे हैं। तो ऐसी भी रिपोर्टिंग हो रही थी, काफी लोग एंजॉय भी कर रहे थे। उसके बाद मैंने देखा एक लंबी लंबी फेंक रहा था, एक रेलवे का टीटी। अरे राजू भाई मेरे सामने तसाब AK-47 लेके चर्च गेट के अंदर जा रहा था। मैंने कहा किधर जा रहे हो? बोला कुछ काम है। हमने कहा काम है, पहले रेलवे का टिकट खरीदो, टिकट लो। मैंने उसको जाने नहीं दिया। उस दिन चर्च गेट के अंदर बहुत भीड़ थी, बहुत लोग मरते थे। मैंने रोता तसाब तो मैंने देखा, अपनी आंख से देखा उसको। वो अलग लंबी लंबी छोड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों उसमें तुकाराम थे, एक बिष्ट जी थे और गजेंद्र बिष्ट जी। वो जैसे लड़े, वो कमाल है। वो लोग AK-47 लिए हुए, AK-56 लिए हुए, और ये दोनों भाई हमारे डंडा लिए हुए हैं, डंडे से लड़ रहे हैं। डंडा एक तो बाद में निहत्था हो गया, खाली हाथ से लड़ रहे हैं। अपने आपको पता है मिनिस्टर लोग जल्दी वेपन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते मिनिस्टर्स। बोले नहीं फालतू में खर्चा मत करो यार, फालतू में खर्चा मत करो। नहीं और भी काम है, हमें फॉरेन ट्रिप में भी जाना है भाई। इनको वेपन नहीं देते रहेंगे क्या हैं? तुकाराम और गजेंद्र बिष्ट ये लाठी डंडे से लड़ रहे थे और शहीद हो गए देशवासियों के लिए। बड़े अच्छे ऑफिसर थे, IPS ऑफिसर सालास्कर, हेमंत करकरे साहब। उनका योगदान हम लोग भुला नहीं सकते, उनका बहुत कर्ज है हमारे ऊपर। तब हम यहाँ बैठे हैं, ये जैकेट वैकेट पहन के मुस्कुरा रहे हैं। उन लोगों ने सेक्रीफाइस दिया। उस टाइम पे नरेंद्र मोदी नहीं थे। आपको याद होगा मुंबई में इतना बड़ा अटैक हुआ
4 दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। भारत बीच बीच में लव लेटर देता था उनको, पाकिस्तान को, कि ये देखिए सबूत, देखिए आपने किया है, ये देखिए डोजियर, देखिए ये आपने किया है, ये आपने किया है। पाकिस्तान हंस रहा है, जनाब हम ही ने किया, हम ही को बता रहे हो भाई, हम ही ने तो किया है और हम ही को सबूत दे रहे हो। ये तो वही बात हो गई, कोई खाना खा रहा हो, आप उससे बोलो आप खाना खा रहे हो, अब बोले पागल मैं ही तो खा रहा हूं। तो ये भी चल रहा था। अगर ये आज होता, आज नरेंद्र मोदी है, तो बदला लिया जाता और घुस के मारा जाता। अब टाइम अलग है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा इंसान जो ऊपर से उसका विरोध करते हैं, दिली दिल में वो भी मानते हैं। 6 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है, आज तक नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। और नरेंद्र मोदी बीमार तो पड़ते ही नहीं, बीमार होते ही नहीं। कभी आपने सुना बीमार हुए? भगवान ने उनको अलग ही च्यवनप्राश चटाया है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? उनका आशीर्वाद है ना, है कि नहीं? और दोस्तों, जहां तक पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, जब भी हिंदुस्तान की आर्मी कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट को मारता है, पाकिस्तान उस टेररिस्ट को शहीद का दर्जा दे देता है, फ्रीडम फाइटर। ये टेररिस्ट बुरहान वानी के साथ हुआ, मारा गया मगर उसको शहीद का दर्जा दे दिया। वैसे शहीद का दर्जा तो पाकिस्तानियों ने ओसामा बिन लादेन को भी दिया हुआ है। हाँ, शहीद हुआ है वो पाकिस्तान के लिए। भाई साहब आप गलत ना सोचिए, जरा दिमाग से काम किया कीजिए। शहीद हुआ है ओसामा बिन लादेन, ये हरकत होती है। अच्छा, बड़ा मजेदार किस्सा है। ये आतंकवादी बुरहान वानी को इंडियन आर्मी ने मारा कैसे? एक तो उसकी 6 गर्लफ्रेंड थी। अब एक गर्लफ्रेंड से मिल मिला के दूसरे के यहां जा रहा था, तीसरी ने जल भून के इंडियन आर्मी को टिप दे दी। अब भाई जलन कोड़न भी तो कोई चीज है? और लेडीज में तो होती, खातून में आदाब, आदा जनाब, लो हो गई मुखबरी। तो अजीब कहानी है। और हमेशा मैंने देखा पाकिस्तानी जबरदस्ती चिल्लाते हैं, पीओके में भी चिल्लाएंगे, झूठ मूठ। इंडियन आर्मी बहुत जुल्म करती है, इंडियन आर्मी हमारे लोगों को 2-2 साल से पकड़े हुए, 2-2 साल से जेल में ठूसे हुए इंडियन आर्मी जुल्म करती है। लखवी को 2 साल से पकड़ा हुआ है, लखवी को। अरे झूठ क्यों बोलते हो? 2 साल से अगर पकड़ा हुआ है तो उसी दौरान उसके घर में बच्चा कैसे हुआ है?